नमस्कार माँ। माँ, पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे, किसी भी घटना को देखकर उसके बारे में बता देते थे। आजकल आधुनिक विज्ञान में कुछ जंतर हैं जिससे वो अंदाजा लगा सकते हैं। यह कैसे हो सकता है माँ? कृपया बताएं। अगर रवि हम जहाँ पर ऋषि मुनि की बात करेंगे, ऋषि मुनि उस जगह पर पहुंचे हुए होते थे जिसको आज हम कहेंगे साइलेंस डिमेंशन, जहाँ कहेंगे एम्प्टीनेस, खालीपन, जहाँ कहेंगे शून्य। मोस्टली जब हम शून्य में पहुंचते हैं तो हम इन्वायरमेंट को देखकर, माहौल को देखकर, हालात को देखकर, चीज को देखकर, व्यक्ति को देखकर, शब्दों को देखकर, चाल को देखकर, हर चीज को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर क्या होगा और कैसा हुआ होगा। जो आज के आपका सवाल है, जो आज के सेंसर है, जो आज की मशीनरी है, वो भी इन्वायरमेंट को ऐसे कैप्चर कर लेती है, वो भी सही है। साइंस कैसे देखती है, साइंस क्या करती है? साइंस वही काम तो करती है ना जो धर्म लोग काम करते हैं, जो हमारा धर्म जिसको हम कहते हैं कि ये परमात्मा है। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा के ऐसा रूप है कि हम किसी भी रूप में उसको हम पकड़ना चाहते हैं, हम पकड़ सकते हैं। एक इंसान है, धर्म के जरिए उसको पकड़ता है, वो क्या चीज पकड़ता है, और एक साइंस के जरिए उस चीज को पकड़ता है तो वो क्या पकड़ता है। क्या आप इसके बारे में मुझको बताओगे? आपसे पहले मैं बात करती हूँ। जब भी मैं आपको सवाल करूंगी, जदीप को सवाल करूंगी, उस सवाल के पीछे मैंने सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों की समझ और आप लोगों की जो समझ की म्यार है वो कहाँ है, ताकि मुझको आसानी हो सके आपके सवाल का जवाब देने के लिए। माम, अमेरिका में एक CIA है, ठीक है, और वो किसी भी चीज की जो है वो मानते हैं कि अगर हम जो है क्वांटम वेव्स जो है, अगर ह्यूमन में क्वांटम वेव्स को बढ़ा दे तो हम जो है उस चीज का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। और उनका सारा का सारा फोकस जो होता है ह्यूमन में क्वांटम वेव्स की मात्रा को बढ़ाना होता है। उनकी टेक्निक्स भी हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप जहां पर हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे साथ हम ही तीनों नहीं बात कर रहे, जहां पर हमारा जे आवाज बहुत लोगों तक जाएगी, आप उनको जे बताओ। पहले मैं आपकी जुबान से, जहां दीप की जुबान से जे कहलाना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो कि जो क्वांटम फिजिक्स है, जहाँ क्वांटम वेव्स है, जो तरंगे हैं जिसको हम क्वांटम कहते हैं, जे क्या? माँ, क्वांटम हम जैसे देखते हैं कि एटम है, कोई भी एटम के अलग अलग 3 पार्ट हैं, ठीक है। उन तीनों पार्टों में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की चीज तो वो सेम है, मगर उसके आसपास एक चीज घूमती है जिसको ये क्वांटम बोलते हैं। यह कहते हैं कि कोई भी चीज मटेरियल से पहुंचने से पहले वो क्वांटम का शेप थी। और क्वांटम की शेप को ये 2 ढंग से बयान करते हैं। एक तो बयान करते हैं कि क्वांटम मींस की एक एनर्जी का एक बिंदु, और दूसरा करते हैं कि वही वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये मानते हैं कि क्वांटम वो एनर्जी है जिसको हम जैसे गॉड एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो मटेरियल में मटेरियल बन सकती है और फिर एम्प्टीनेस में एम्प्टीनेस बन सकती है, जो एक जगह पे मौजूदगी अपनी बताती। एक बात बताते बताते मैंने, क्योंकि आपके एक एक लाइन के लिए मेरे पास एक एक जवाब है। आपने कहा कि एक बिंदु है, वो बिंदु भी बन जाता है और वो तरंग भी बन जाता है। इसको धर्म कहता है, जिसको कहते हैं अल्लाह, जिसको कहते हैं ओम। जो धुन होती है, वो तरंग जो बनती है, उसमें एक धुन होती है जो कहते हैं। उस धुन को किसी भी धुन में हम बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग में कोई भी आवाज निकालें, वो आवाज उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी। हम सबकी आवाज, जैसे दीप है, दीप कहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, आप कहने लग जो हरिओम हरिओम हरिओम,
आपकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है, शब्द बिल्कुल डिफरेंट है, पर जब आपकी धुन में लयबद्धता आ जाएगी, जे दोनों वाहिगुरु भी और ओम भी जे एक धुन बन जाएगी और आवाज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मैम, शायद इसी को वो बोलते हैं कि जो आपके हार्ट की क्वांटम वेव्स उस जगह तक एनर्जी ले जाओ जहां पर आपकी एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, इस धरती की एनर्जी दोनों एक हो जाएं, उसको ये क्वांटम वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि जो क्वांटम वेव्स जैसे जैसे बढ़ती है तैसे तैसे आपको, जहां पर आप फिर एक सवाल पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि हार्ट की धुनी, धड़कन और धरती की धड़कन, मैं धड़कन लफ्ज यूज करूंगी जहां पर दिल की धड़कन और धरती की धड़कन अगर जब ये एक होती है, जब ये एक होती है रवि, वहां पर एक घटना घटती है। कहीं पर भी आपने देखा होगा बदल से बदल टकराते हैं तो वहां पर एकदम सन्नाटा हो जाता है, एकदम हमारे को सुनाई देता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद आवाज आती है। वो जो बादल से बादल टकराते हैं वहां पर जो सन्नाटा होता है वो है क्वांटम बिंदु। जब उसमें गर्जना आती है वो है क्वांटम तरंग। वाह, बहुत बेहतरीन। और शायद क्योंकि साइंस तो अपना नजरिए से काफी हद तक वहां तक है ही, मगर उसको बयान करने का जो आप जी का अद्भुत ढंग है ना, वो कई बार कई आंखें खोल देता है। हम जैसे आपने कहा हरिओम और दीप कहती है वाहिगुरु, दीप वाहिगुरु वाहिगुरु कहकर साइलेंस हो जाती है और उसकी वाहिगुरु की तरंगे उसके आले दुआले हैं। आप ओम ओम करते करते साइलेंस हो जाते हैं, आपकी उसकी तरंगे हैं। जब वाहिगुरु की तरंगे और हरिओम की तरंगे आपस में टकराती है तो वहां पर जो विस्फोट होता है, टकराती हैं, तो वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम तरंग पैदा होगी। आप कहेंगे वाओ, जो कैसे हैं हमारे में साइलेंस आ गई, जे है साइलेंट यहाँ साइलेंस, जिसको मैं कहती हूँ कि मैं चुप में चली जाती हूँ। इस चुप में मेरी कॉन्शियस को खड़ा करना, मैं कितनी देर तक खड़ा कर सकती हूँ इसको, इस चीज में, जब मैं वहां पर चुप में खड़ी हो जाती हूँ उस वक्त मैं कहां पर खड़ी होती हूँ साइंस के हिसाब से, क्वांटम यहाँ में। जी, जब वही बात आ गई क्वांटम के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है जी, जिसको बोलते हैं वो एस्ट्रो ट्रैवलिंग। सीआई की ये रिकॉर्ड में भी है कि क्वांटम के बाद जो है हम किसी भी चीज को रेपिटेशन पैदा करके हम क्वांटम तक पहुंचते हैं, और क्वांटम जो है उसके बाद हम जिस चीज पर पहुंचते हैं हम, ठीक है, वो उस बात को आप कैसे देखते हैं? आपने कहा रिपीट करना चीज को, जैसे जहां पर दीप करती है वाहिगुरु वाहिगुरु रिपीट और आप करते हो ओम 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 हरिओम हरिओम रिपीट करती हो। रिपीट से वो कहते हैं से कोई भी हमारी संस्था, अमेरिकन हो या इंडियन हो, कोई भी संस्था जब किसी चीज को कहती है कि रिपीट करो, जो एक मशीनरी बन जाती है। हमने इसमें क्वांटम फिजिक्स को करना है, धर्म क्या कहता है मैंने अपने में देखना है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को देखना है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं साइलेंस के डिमेंशन में हूँ, मैंने क्या चीज को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट कहाँ तक करते जाना है, रिपीट कहाँ पर उस चीज को हमने छोड़ना है। हमको पता नहीं चलेगा कि हमने उस रिपीट को कहां पर छोड़ना है। आपने वाहिगुरु वाहिगुरु कहा दीप, और आपने देखा कि आपने एक बार वाहिगुरु कहकर छोड़ दिया, आपका ध्यान भी वहां पर से हट गया, आप एक लगन में थी, आप एक मन एकाग्र था वाहिगुरु वाहिगुरु करने में, वाहिगुरु वाहिगुरु करने में आपका मन लगन था। और जब आपने वो छोड़ा, आपको वहां पर रुकना नहीं आया,
और वहां पर जब आपको रुकना नहीं आया, आप उस याम से चूक गई जो साइलेंस की गहराई में से आपको लेके जाएगा। आपकी जुबान ने जब वाहिगुरु कहना छोड़ दिया तो आप उसके साथ ही अपने दुनियावी जो आपको संसार दिखता है, परिवार दिखता है, उसमें वापस आ गए। आप उस चीज को चूक गई। जी मैम, अब उनका स्टेप जो आती है वो कहते हैं इसको बाद एस्ट्रो ट्रैवल होती है। जी, एस्ट्रो ट्रैवल आप कहीं से कहीं जगह की मौजूदगी, धार्मिक अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो एक जहां पर एक अक्सर ही मैंने कथा में सुना है, माम की तन श्री गुरु नानक देव जी जो थे वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे और अचानक जो है मर्दाना पास आता है और देखता है कि उस चादर के नीचे कोई भी नहीं। तो वो फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर घूम के फिर देखते हैं मर्दाना जी, और फिर बाबा नानक जी जो है वो उसी जो चादर है उसके नीचे होते हैं। तो वो उनके आपस में जब तन श्री गुरु नानक जी से वो पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो वो बताते हैं कि मैं मक्के जाके आया था। तो वो मर्दाना जी पूछते हैं वो कैसे, तो वो फिर उनका भी हाथ पकड़कर मक्के लेके जाते हैं। ठीक है, इसको जैसे इसी साइंस को हम दो तरह से साइंस बोलती है, एक तो एस्ट्रो ट्रैवल, एक टाइम ट्रैवलिंग, दो बातें वो निकालते हैं। जो साइंस है वो अभी एस्ट्रो ट्रैवल पर ही बात करती है, ठीक है, पर वो क्योंकि क्वांटिटम फिजिक्स से देखते हुए वो टाइम ट्रैवल से इनकार नहीं करती कि इनकार नहीं हो सकता। वो दूसरे का अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ पर इनकार भी नहीं हुआ। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं? पहली तो बात यह है कि हम जिस जीवन में रहते हैं वहां पर मेरा तो कभी भी किसी भी बात को ना मानने का है ही नहीं, मेरे अस्तित्व में ही नहीं है कि मैं किसी भी बात को कहूं कि ये हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हर चीज को मानती हूँ। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा जहां पर एक ये एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैंने अपने आप में देखा था जब हवा तत्व मेरे में से गायब हुआ था। उस एक्सपीरियंस ने मुझको इस बात पर मजबूर किया था कि वाकया ही इंसान अलोप हो सकता है अगर उसमें हवा तत्व गायब हो जाए। हवा तत्व कैसे गायब होगा? ये बहुत ही मेडिटेशन की चुप याम की गहरी प्रक्रिया है जो हमारे में अक्सर ही वापरती है। हम में भी, चाहे हम परमात्मा को माने चाहे ना माने, ये घटना हमारे में 24 घंटे में हम सब में थोड़ी थोड़ी सी होती ही रहती है, क्योंकि जो भी इस जीवन की, इस ब्रह्मांड का स्वभाव है हम सब में ही वो वापरता है। चाहे वो धर्म का है, चाहे वो विज्ञान का है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, हमारे में वो वापरेगा ही वापरेगा। हम उसको पकड़ नहीं पाते। इसलिए जो अलोप होना है वो मैं मानती हूँ 100% के इंसान भी अलोप होता है, चीज भी अलोप होती है, सब कुछ गायब हो जाता है और सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही मैं, जैसे हम कह देते हैं कि देवी देवते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, सपने आते हैं, और हम कहते हैं कि भूत प्रेत भी हैं, और ये अलग अलग डिमेंशन के हैं और अलग अलग एक डिमेंशन का संसार है जिसमें हम देखते हैं और जिसमें हम नहीं देख पाते। ये हमारी अपनी सबकी कॉन्शियस की कैपेसिटी है कि हमारी कॉन्शियस की जो डिग्री है वो कहाँ तक है और कैसे है, उसके हिसाब से हमको चीज दिखाई देती है, उसके हिसाब से ही हम टाइम ट्रेवलर हो सकते हैं, अलोप या लोप हो सकते हैं। जी, आप बता रही हैं कि कैसे हम जो है एस्ट्रो ट्रैवलिंग और टाइम ट्रैवलिंग दोनों पॉसिबल है जी, और इसी के बीच एक चीज और जो है वो है टेलीपोर्टेशन, कि किसी चीज को दूसरी जगह भेजना। मगर मेरा विषय एक और भी है इसमें, जो पहला प्रश्न हमने किया था, किसी चीज को देखकर उस घटना तक पहुंचना, उसको हम किस शब्द से संबोधित करेंगे? क्योंकि एस्ट्रो ट्रैवलिंग जो है वो अलग हो गई। एस्ट्रो अगर मैं बात करूं टेलीपोर्टेशन, किसी वस्तु को भेजना सबसे दूसरी, टाइम ट्रैवलिंग ह्यूमन का जाना,
ठीक है, मगर अभी घटना हो चुकी है, वो पास्ट में है, घटना पास्ट में है, वहां पे मैं उसको क्या नाम देंगे, मेरे साइंस में तो उसका अभी तक नाम नहीं है, पास्ट बोल देते हैं, पास्ट की घटना। और पास्ट की घटना को देखकर उस चीज तक पहुंचना, उसको आप कैसे बयान करोगे? जो ट्रेवलिंग है, टाइम ट्रेवलिंग भी होती है, स्पेस ट्रेवलिंग भी होती है। जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आप दोनों को बताना था और मैं भूल गई, मैं इधर प्रोग्राम में लग गई तो मैं भूल गई। आज मुझको परमात्मा कहता है कि स्पेस ट्रेवलिंग करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी और कैसे करोगे। अगर जैसे हमारे अब सेमिनार शुरू होने वाले हैं और हमने मेडिटेशन की सेमिनार करनी है, और वहां पर जो मैंने लेक्चर भी देने थे रवि, वहां पर मुझको आज जो बहुत ही बढ़िया परमात्मा ने मेरा एक्सपेरिमेंट मेरी जिंदगी ने, जब मैं कहूँ क्वांटम तरंग ने मेरा एक बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस करवाया है। पहले तो वो मुझको बताता है कि मैंने बहुत ही सुंदर बात है, मैंने बहुत बड़े पहाड़ से नीचे को छलांग लगानी है और मैं कैसे लगाऊंगी। और मैं देखती हूँ कि जो सपने की तरह आता है और मैं वहां से छलांग लगाती हूँ, और मेरे हाथ में एक हाथ आपका है और दूसरा हाथ अपने दीप का है। मैं आप दोनों के साथ एक बड़े पहाड़ से छलांग लगाती हूँ, छोटे पहाड़ पर। देखने में जो सपना लगता है और आप कहोगे कि जो सपना है, पर जो सपना नहीं था। और वहां पर मैं देखती हूँ कि बहुत ही तरह तरह के पक्षी हैं जो उड़ते हैं, छोटे पक्षी बड़े बड़े पक्षी छोटों को खाते हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं जो कई मरे पड़े हैं और कई जीवित हैं। उनके रंग बिरंगे देखकर मुझको मेरी कॉन्शियस सिखाती है कि इनको देखती चली जा, ये है संसार का रूप, जो रूप रंग आकार लेकर पैदा होता है, इसको ऑब्जर्व कर। मैं वहां पर ऑब्जर्व करती हूँ उस चीज को, मैं आगे बढ़ती हूँ और वहां पर परमात्मा जा कहा क्वांटम तरंग मुझको कहती है, क्योंकि मैं वहां पर हूँ एक साइलेंस डिमेंशन में हूँ और मेरी चेतना मुझको कहती है, चेतना ही इंसान को सिखाती है, जो भी सिखाती है। और मेरी चेतना मुझको सिखाती है कि जिंदर जहां से तुमने स्पेस ट्रेवलिंग करनी है, टाइम ट्रेवलिंग नहीं करनी, स्पेस ट्रेवलिंग करनी है। मेरे लिए अजीब सी वार्तालाप मेरे भीतर होने लगी, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था रवि, आज मेरे में एक बात आई है कि मेरे को आज भरोसा आया है कि बाबा नानक जरूर ही अलोप हुए होंगे। मैं इस घटना पर आज भरोसा करती हूँ। आपको मैंने बताया था ना रवि? जी जी मैम, बताया था। और वो घटना बड़ी ही अजीबोगरीब थी। आज मुझको परमात्मा मेरे को कहने लगे कि क्योंकि मैंने आपको कहा कि 4 दिन पहले भी आपका एक मैंने प्रोग्राम रखा है कि अलौकिक यात्रा, जहां पर मैंने भरा है कि मेरे आले दुआले एक बहुत ही गहरी स्पेस बनती है और उसमें 3 चिब हैं। और मैं वहां पर जो आज मुझको बताता है वो 2 चिब निकल गए, और मेरे को आज परमात्मा मेरी कॉन्शियस मुझको कहती है कि आज आपने स्पेस को क्रॉस करना है। मैं स्पेस को क्रॉस करूंगी, स्पेस को पास करूंगी। टाइम ट्रेवलिंग तो होती है, स्पेस ट्रेवलिंग भी होती है, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज थी। और मैं उसको कहती हूँ कि मैं स्पेस ट्रेवलिंग कैसे करूंगी। आपको हैरानी होगी जब मैं मेरे आगे जो मैंने कहा कि रवि मेरे आले दुआले खाली स्पेस बनी हुई है, मैं उस खाली स्पेस में मेरी चेतना चली जाती है। पहली बार मैं देखती हूँ कि मेरी चेतना ही अलोप होगी, और मैं इसका मतलब है कि मैं कहाँ गई। मैंने अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ गई। मैं देखती हूँ कि जो मेरी स्पेस मेरे आले दुआले 5 दिन से बनी हुई है, उस जो एम्प्टीनेस में खड़ी है, एम्प्टीनेस के पार जो है एक चीज, वो है काली सी थ्रू। और मेरी चीज जो मैं हूं, वो स्पेस को पार करके उस कालेपन में एंटर हो चुकी है। और मैं कहती हूँ कि मैं स्पेस से पार चली गई, और जो कालापन है जो सी थ्रू है, वो क्या है। और मेरी चेतना कहती है
ये है जिसको हम कहते हैं क्वांटम गॉड डिमेंशन, हम कह सकते हैं इसको, गॉड डिमेंशन कह सकते हैं। वहां पर हमारी मौजूदगी होती है काले रंग की सी थ्रू, और वहां पर मैं देखती हूँ कि किसी भी चीज को मैं मांग सकती हूँ तो मैं वहां से मांग सकती हूँ और वो पूर्ण रूप में संपूर्ण होगी। बहुत ही खूबसूरत माँ। एक निजी अनुभव की भी बात करूंगा, क्योंकि मेरा निजी एक अनुभव है जिससे सवाल पैदा हो रहा है, तो मेरे को लगा मेरे लिए सवाल है माँ, मैं किस टाइम में मौजूद हूँ इस वक्त। ओके, मैं सोचता हूँ मैं 2023 में हूँ, पर मेरी भीतर की चीज उसको जैसे नहीं बोलती, वो बोलती है तू 2023 में नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं इतने सन में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए सन जो है जिसको ये डाटाबेस कहती है, मैथमेटिक्स कहती है, वो सारी चीज जो है मेरे को इल्यूजन लग रहा है उसका। मैं इल्यूजन भरम लग रहा है कि वो डेटे नहीं है, वो कुछ नहीं है। जी जी, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ, टाइम क्या है, वो सभी कुछ इस सवाल फ्रेम में खड़े होके किसको कहते हैं, ऐसे सवाल फ्रेम में खड़े हो रहे हैं। ओके, मतलब कि जब हमारी आपकी ये यात्रा आपने शुरू से ही देखा है कि मैंने कहा है कि मेरी यात्रा उस वक्त शुरू हुई जब मैंने कहा कि मैं कौन हूँ। ऐसा ही जो आप जिस एनवायरनमेंट में रवि आप आज हो, जिस एनवायरनमेंट की आप आज बात करते हो, यही एनवायरनमेंट मेरे में 8 साल की उम्र में थी। और जब मैं ये कहती थी मैं कौन हूँ, ये मेरी माँ नहीं है, मैं तो ये कहती है माँ तू 8 साल पहले पैदा हुई थी, नहीं, मैं कब पैदा हुई थी, मैं पैदा हुई ही नहीं। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरी जरूरत क्या थी, मेरी जरूरत मेरी माँ को थी, जब मेरी जरूरत मेरे को थी, जब मेरी जरूरत कायनात को थी। ऐसी ऐसी बातें मेरे में आती है। ये जो है आपका, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप अब विराग अवस्था में है और आप एक एनर्जिक क्षेत्र में हो, और आपका जो डिमेंशन है वो बदल रहा है, और आप जिंदगी के एक और हिस्से में स्पिरिचुअल डिमेंशन में दाखिल हो चुके हो। आप क्या सोचती हो दीप, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप में भी कुछ कुछ हो रहा है, सो अब आप बोलो जो भी हो रहा है। मैम, सबसे पहले जब हम स्पिरिचुअलिज्म के किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे तो कुछ होने लग जाता है। जी बेटा, मेरा तो एकदम से सर ही घूम जाता है कि मैं कहाँ पहुँच गई। ठीक है, और फिर उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे आपने हम एम्प्टीनेस की बात की ना स्टार्टिंग में, एम्प्टीनेस और साइलेंस और शून्य की। ठीक है मैम, ज्यादातर लोगों को होगा यहाँ पे कि एम्प्टीनेस और शून्य एक ही चीज है। ठीक है, तो पहले मैं वो बोलूंगी आपको कि वो क्लियर कर दें आप सबको कि एम्प्टीनेस और शून्य एक चीज है, जहाँ दो चीज है। जी बेटा, जब भी हम अपने विचारों से पार जाते हैं, सोच से पार जाते हैं, मतलब कि हमारे में सोच कोई भी नहीं रहती, हम अविचार अवस्था में होते हैं। एक ही विचार होता है हमारे में, वो होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, ये क्या है। हम अपनी मौजूदगी को महसूस करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये विचार है, पर हमारी ये कॉन्शियस का पहला विचार है, इसलिए हम इसको कहेंगे अविचार। विचार होके भी विचार नहीं है, ये है हमारा चुप एम। फिर आता है खालीपन, वहां पर हम अपनी सिर्फ मौजूदगी देखते हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम हैं, चारों तरफ हमारी ही मौजूदगी है, बाकी कोई भी नहीं है। आपके आगे रवि भी खड़ा होगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही कोई कण है। आपको रवि की मौजूदगी दिखाई नहीं देगी, रवि का रूप रंग आकार चाहे आपको दिखाई दे। ये है एम्प्टीनेस, खालीपन। आपको लगेगा कि सब तरफ मेरे आले दुआले खालीपन है। ये साइलेंस से गहरा है खालीपन। सबसे बाद में आता है शून्य, वहां पर कुछ भी नहीं होगा, ना आप होगे, ना आपकी मौजूदगी होगी,
सिर्फ आपकी कॉन्शियस होगी। एम्प्टीनेस में आप जानते हो कि मैं दीप हूं, बाकी कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं जानते। जो आकार है, कोई भी आकार आपके आगे खड़ा है वो दीप ही है। इसको कहते हैं एका डिमेंशन, जिसमें वननेस फील होता है, एका भाव। पर शून्य में वहां पर कुछ भी नहीं होता। उसको एंटीमैटर भी कह सकते हैं, उसको क्वांटम भी कह सकते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी वो हमारी चेतना का एक बहुत बड़ा डिमेंशन होता है। धन्यवाद माँ, बहुत ही खूबसूरत बताया, आभारी हैं आपके।